मैं इस एग्जाम को छोड़ नहीं रहा हूं, बार बार वीडियोज इसलिए लेके आ रहा हूं ताकि आप भटक ना जाओ। रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम में भटकाव बहुत ज्यादा है। जैसे ही रेलवे की ढिलाई बढ़ती जाती है, मैं उस हिसाब से पिछली स्ट्रेटेजी को अपनाकर, उसको छोड़कर नहीं, उसको तो साथ रखकर और अगले दिनों की तैयारी साथ और करवा देता हूं। यही एक अच्छा टीचर होता होगा, यही एक ईमानदार टीचर होता होगा जो आपका साथ बिल्कुल ना छोड़े। बेटा इतने तो समझदार आप हो, इतने समझदार आप हो कि एक सामने कोई बंदा आपको कुछ बता रहा है, उसका मकसद क्या हो सकता है, आपको भटकाना बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम डेट्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है। हम जो सोच के चल रहे थे, जिस हिसाब से प्लानिंग बना रहे थे, वो डेट्स भी नज़दीक आ गई है। यानी हम ये सोच रहे थे कि अप्रैल लास्ट में एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, लेकिन नहीं। अगर अब के हिसाब से हम देखें कि अप्रैल में एग्ज़ाम आने के कोई चांसेस नहीं हैं, तो क्या हमने अब तक जो तैयारी की वो क्या वेस्ट चली गई? आप ये सोच रहे होंगे। अगर गौर से सोचोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इतने दिनों में हम अगर सिलेबस को कवर करते आते तो इन 2-3 महीने में हम पूरा सिलेबस कवर कर चुके होते। लेकिन बेटा जी ऐसा है कि हम तो वही मान के चलेंगे ना कि एग्ज़ाम डेट कब आ सकती है। अगर मान लो अभी अप्रैल में एग्ज़ाम की डेट आ चुकी होती और हम सिलेबस ही कवर कर रहे होते तो 1 महीने में कितना क्या कवर कर लेते, ना प्रैक्टिस होती ना कुछ और। इसलिए यहाँ नवाक्सी इंस्टीट्यूट पर आपको प्रैक्टिस की स्ट्रेटजी दी गई थी। तो जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं या फिर जिन्होंने नहीं भी फॉलो की है, उनके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग आज अपने वीडियो में होने वाली है और फुल टाइम हम अपने पास रखेंगे इस स्ट्रेटजी के लिए। हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि 15 दिन 20 दिन में स्ट्रेटजी बनाएंगे। अभी जो एग्जाम की डेट्स हमें लग रही है वो होने वाली है दोस्तों, ध्यान से सुनना। एग्जाम की डेट जो हम मान के चल रहे हैं वो अब हम मान के चलेंगे जून में। मैं वीडियो शुरू होते ही आपको ये बता चुका हूं कि एग्जाम की बात हम करेंगे किस में, जून के फर्स्ट वीक में। जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने के हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मई में भी तो एग्जाम होगी, लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मई में होगी। बेटा मई में एग्जाम होने का एक चांस ये हो सकता है कि मई में लास्ट वीक में एग्जाम हो। मई के लास्ट वीक से पहले तो एग्जाम होनी नहीं है और ये भी तो फिक्स नहीं है ना, इसलिए हम मान के चलेंगे जून फर्स्ट वीक में। अब इसको मानने का हमारा फायदा क्या होता है? अगर हम ये मानते हैं तो हमारा फायदा ये होता है कि हमें आज से पूरे 2 महीने मिल जाते हैं। पूरे 2 मंथ्स हमें मिल रहे हैं, जिसमें चांसेस हैं कि हम सिलेबस को कवर कर सके। तो ये वीडियो ज्यादा तो उन लोगों के लिए होगा जिन्हें अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। और एक चीज और, ये आप अगर ध्यान से देखोगे, गौर से समझने की कोशिश करोगे तो आपको कितना वक्त मिल चुका है। रेलवे एनटीपीसी के लिए आपको बहुत ज्यादा वक्त मिल गया तैयारी के लिए। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या थी कि हमें एक फिक्स टारगेट पता नहीं था कि कौन सी डेट को एग्जाम होने वाली है। इसलिए हम हर वक्त यही सोच रहे थे कि यार 1 महीने बाद एग्जाम है, क्या तैयारी होगी, यार 1 महीने बाद एग्जाम है, क्या तैयारी होगी। लेकिन यहाँ नवाक्सी इंस्टीट्यूट की जो स्ट्रेटेजी थी उसमें प्रैक्टिस को सिरे पर रखा गया था। तो आपने अगर 1 महीने 1.5 महीने दिन के 5 मॉक लगाकर प्रैक्टिस भी कर ली, उसके बाद भी आपको 2 महीने अब यहां और मिल रहे हैं, तो उसमें आपका कुछ भी गया नहीं है, आप प्लस में ही रहे हो, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली, सॉल्यूशन जो थे उसमें से क्वेश्चंस निकाले, उनकी एक नोटबुक तैयार कर ली है। अब वो नोटबुक आपके काम आने वाली है कहां? इन 2 महीनों में। और उसके अलावा अब मैं आपको ये बोलूंगा 2 महीने बच रहे हैं, 2 महीने मान के चलो आज से। पीछे जो भी प्लानिंग दी है कि मैंने आपको एनटीपीसी पे प्रॉपर पहले दिन से बहुत सारी चीजें बताई है, लेकिन मेरे वीडियोस कभी ऐसे नहीं होते कि आज अलग स्ट्रेटेजी दे दी, कल अलग स्ट्रेटेजी दे दी। मेरी अगर आप एक स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर रहे हो तो उससे अगली स्ट्रेटेजी में आप अपने आप जा रहे हो। जैसे मान लो आप अभी अप्रैल के हिसाब से अगर मॉक टेस्ट लगा रहे थे, दिन के 5 टेस्ट लगा रहे थे,
अब 2 महीने और मिल गए आपको, 2 महीने और मिल गए आपको, तो क्या वो मॉक टेस्ट वाली स्ट्रेटेजी क्या खत्म हो गई? क्या वो स्ट्रेटेजी ऐसी हुई जिससे आपको नुकसान हुआ? नहीं, आपने प्रैक्टिस कर रखी है। अब इस 2 महीने में जो सिलेबस हम कवर करेंगे, जो प्रैक्टिस हम करेंगे, जो रिवीजन हम करेंगे, वहां पर वो चीजें आपके काम आती जाएगी। तो इन 2 महीनों में हम कैसे तैयारी करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, वो हम देखेंगे। तो यहां पर 2 महीने जो हैं उनको मैंने डिवाइड किया है 2 अलग अलग पार्ट्स में। जैसे मान लो अप्रैल का जो महीना है वो कौन सा सेक्शन होगा और मई के महीने में हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम 2 महीनों को डिवाइड करेंगे। अब अगर एग्जाम आपकी मई में भी आ जाती है मान लो, तो ये जो अप्रैल वाली है ना, ये करके भी आप एग्जाम में जा सकते हो। जो मैं अप्रैल में आपको बताऊंगा क्या क्या करना है, वो सारा पढ़ के भी आप एग्जाम में जा सकते हो। और मई का महीना हमें जैसा हम सोच रहे हैं उस हिसाब से अगर मिल गया तो मान लो कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें हम जो रिवीजन, जो प्रैक्टिस हम करेंगे उसका तो कहना ही क्या। तो ये जो अप्रैल का महीना है, इसमें मैं जो आपको पढ़ने के लिए दूंगा उसको बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ना। हालांकि टेक्निकली हमारे पास 2 महीने हैं, लेकिन रेलवे का तो कुछ अता पता नहीं है ना, 15 दिन आगे पीछे भी कर दे तो ये वाली चीज हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है वो अप्रैल महीना जो पूरा हमें मिल गया। और आप भी आपदा में अवसर खोजने की कोशिश किया करो कि चलो एग्जाम डेट्स तो नहीं आ रही, इसका मैं फायदा कैसे उठाऊं। जब हमें 2 महीने का वक्त और मिल गया है, अगर हमें 2 महीने का वक्त और मिल गया है, तो अब फोकस सिर्फ मॉक पर ही क्यों करें, बल्कि कोर्स स्टडी, यानी जो कोर स्टडी, जो मतलब जरूरी ही है स्टडी करना, और रैपिड कोर्स कंप्लीशन पर होना चाहिए हमारा जोर, कि हम कोर्स भी कवर कर ले, रिवीजन भी कर ले, और हमारी प्रैक्टिस तो हो ही गई जैसा विजय सर ने पहले बताया था। और चलो मान लो नहीं भी हुई प्रैक्टिस, तो अभी इन 2 महीने का तो हम फायदा उठाए ना। तो बस वही बात है, जो पहले मॉक में प्रैक्टिस हुई अब वो हमारे लिए बेस बनेगी और हम कंटेंट डेप्थ में जाएंगे। हमने जो प्रैक्टिस की है वो हमारा बेस बनेगी। हमने वहां पर बहुत सारी चीजें देखी है, बहुत सारे सॉल्यूशन हमने किए हैं, तो वो वेस्ट नहीं हुआ है, वो हमारा बेस बन गया है। अब बात करेंगे क्या अप्रैल महीने की। हम ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाले हैं। यहां ये 2 महीने हम पढ़ाई करेंगे। अगर इसके बाद भी रेलवे ऐसा कुछ करता है तो फिर देखा जाएगा, फिर तो ये भर्ती ये मान के चलो अटक ही जाएगी। जैसे पहले नहीं अटकी थी तो वैसे ही ये भर्ती भी अटक जाएगी। इसलिए हम सिर्फ 2 महीने अपनी लास्ट कोशिश करने वाले हैं, उसमें मैं प्रॉपर अपना सब कुछ दे दूंगा। तो बात क्या है, आरआरबी एनटीपीसी रैपिड स्टडी स्ट्रेटजी अप्रैल से मई, ये 2 महीने हैं जो हम करने वाले हैं। पूरा सिलेबस रिवाइज भी हो जाएगा और कवर भी हो जाएगा। 2 महीने काफी होते हैं, 2 महीने अब काफी लग रहे हैं, क्योंकि हमने बेसिक तो कवर कर रखा है, हमने मॉक टेस्ट लगा रखे हैं, या फिर पिछले 2-3 महीने में हम 30 दिन का टारगेट लेकर एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे थे, तो कुछ तो दिमाग में होगा। इसलिए अब हमारे पास जो वक्त है उसमें हम कोर्स कवर करने पे ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, शॉर्ट ट्रिक्स दोनों डेवलप करना है हमें इन 2 महीनों में। प्रैक्टिस को स्टडी के साथ बैलेंस करना है, और जैसा विजय सर हमेशा बोलते हैं, प्रैक्टिस कभी नहीं छूटनी चाहिए, मॉक टेस्ट तो हमेशा शामिल होने ही चाहिए। तो बात अब जल्दी से सर अप्रैल पे कूद पड़ो, अप्रैल में हम क्या क्या करने वाले हैं वो हमें बता दो, ताकि 1 महीने में तो हम सब कुछ कर ले, फिर अगले 1 महीने में प्रैक्टिस पर जोर हम देंगे ही देंगे। तो देखो क्या है, मैंने जो 1 महीना है अप्रैल का उसको डिवाइड किया है 10-10 दिनों में, 1 से 10 दिन, 11 से 20, 21 से 30। ये जो 10-10 दिन के फेज हैं उनमें हमें कोर्स को कवर करना है। उसके अलावा ना कोई प्रैक्टिस करनी है ना कुछ और, सिर्फ कोर्स कवर करना है। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों में हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, 30 दिन का हम प्लान बनाते चल रहे हैं, लेकिन अभी ये रेलवे ढिलाई कर रहा है। इसमें ना मेरी गलती है ना किसी और टीचर की गलती है जिन्होंने आपको अप्रैल लास्ट में एग्जाम बताई थी। तो अप्रैल के तो चांस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मई के चांस हैं, लेकिन वो भी मई के एंड में, और वो भी हम पक्का नहीं बोल सकते। इसलिए जून के हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। अगर गलती से मई के एंड में एग्जाम हो भी गया
तो आपका पहले दिन ही तो थोड़ी एग्जाम हो जाएगा, वो तो फेजेज में चलेगा एग्जाम। तो आपका वैसे भी ये मान के चलो जून में ही एग्जाम है, तो अप्रैल की बात कर रहे हैं। अब यहां पर ये जो है इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इसमें जो मैंने डिवाइड किया है, मेन फोकस मैंने किया है मैथ पर। मैथ को मैंने डिटेल में आपको बताया है। क्या सर? देखो, नंबर सिस्टम पहले शुरुआत करते ही हम नंबर सिस्टम को कवर करेंगे, और नंबर सिस्टम का फायदा यह है कि नंबर सिस्टम में डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम, एचसीएफ, और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स वो है जो हम 1 से लेकर 10वीं तक जो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है, वो जो चीजें थी वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है जिसको करना जरूरी है। उसके अलावा नंबर सिस्टम में डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ ये नंबर सिस्टम में ही आ गया। तो पहले 10 दिन में जो हम पहले दिन से पढ़ाई करना शुरू करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर उसके अलावा, ये तो मैथ का पोर्शन है, मैथ के अलावा हम ज्योग्राफी और बायोलॉजी भी पहले 10 दिन में देखेंगे। बोले सर इतना सारा कैसे कवर होगा? होगा कैसे, देखना ध्यान से। हम डिवाइड करेंगे 10 घंटे में, हम डिवाइड करेंगे 10 घंटे हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ये हम डिवाइड कर रहे हैं जिसमें 4 घंटे हम मैथ को देंगे, हम 4 घंटे मैथ को देंगे और 3 घंटे जीएस को देंगे। तो यहां पर जीएस को आप जब 3 घंटे दे रहे हो और पहले 10 दिन में ज्योग्राफी और बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो, तो ज्योग्राफी 10 दिन में आप नहीं कर लोगे अगर 3 घंटे पढ़ रहे हो दिन के। तो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे मान के चल लो, 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ो पर डे की और 1 घंटा बायोलॉजी पढ़ो। तो 10 दिन में आप 20 घंटे दे चुके हो ज्योग्राफी के। मेरे हिसाब से काफी है ज्योग्राफी, इतनी ही तो करनी है। और मैं बताऊंगा कैसे करना है, आगे चलेंगे। तो पहले 10 ये हो गया। 2 घंटे रीजनिंग टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे डेली, उसके अलावा 3 घंटे ये हो गया, और 1 घंटे पुराने मॉक टेस्ट। अगर आपने पिछले 1 महीने में मॉक लगाए हैं, आपने अगर लगभग 50-60 मॉक भी लगाए हैं, उसकी नोटबुक आपने तैयार की है, तो आधे घंटे में जो वो नोटबुक में क्वेश्चंस थे उनको रोज हमें देखना है। अब सर आप बोलोगे कि रीजनिंग तो इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। पहले 10 दिन में रीजनिंग नहीं पढ़नी, पहले 10 दिन में हमें रीजनिंग नहीं पढ़नी, हमें पढ़ने फोकस करना है मैथ के बेसिक्स पर। क्योंकि यहां पर ये आपको दिखने में बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन ये काफी है उस स्टार्टिंग के 10 दिन में पढ़ने के लिए। और जो रीजनिंग वाला पार्ट बच रहा है आपके पास, ये देखो यहां पे देखो, ये 2 घंटे रीजनिंग, 10 घंटे दे रहा हूं ना। मैथ को तो 4 घंटे ही पढ़ा आपने, 3 घंटे जीके पढ़ लिया और 1 घंटा आपने पुराने मॉक भी लगा लिए। पहले 10 दिन में मैं रीजनिंग पढ़ ही नहीं रहा हूं, तो उस 2 घंटे का आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो किसी भी चीज में। जैसे मान लो आप ज्योग्राफी में एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, या फिर बायो में एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, या फिर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो उन 2 घंटों में। अगर आपसे नहीं हो रहा तो पहले हफ्ते में आप, क्या पता पहले 10 दिन में क्या पता आपसे 8 घंटे ही पढ़ा जा रहा हो, तो 8 घंटे पढ़ लेना। तो ये बात हो गई मेरी 1 से लेकर 10 दिन की। अप्रैल की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप करोगे ये वाला काम, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लोगे। अब हम चलते हैं कहां? 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हमें क्या पढ़ना है? 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल। तो आ जाओ, यहां पर हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। ये तो हो गया मैथ का पार्ट। उसके अलावा यहां पर एक रीजनिंग है, वो हम ऐड कर देंगे। अब देखो रीजनिंग को मैंने खोल के नहीं रखा यहां पे, क्योंकि रीजनिंग मेरे हिसाब से इतनी इजी होती है जिसको अगर आप अपने हिसाब से भी डिवाइड करोगे, 10 दिन यहां 10 दिन यहां, तो 20 दिन में रीजनिंग को कवर कर लाओगे। 20 दिन में रीजनिंग को कवर कर लाओगे। टॉपिक्स में बहुत ज्यादा टाइम मत दो, हो सके तो पिछले साल में आए हुए क्वेश्चंस पे ज्यादा जोर दो। तो यहां पे 2 घंटे रीजनिंग पढ़ लोगे और बचे 3 घंटे में आप क्या देखोगे? पॉलिटी और केमिस्ट्री। 3 घंटे एक दिन के, 10 दिन के 30 घंटे होते हैं बेटा जी, 10 दिन के 30 घंटे होते हैं। 30 दिन में आप पॉलिटी, 30 घंटे में आप पॉलिटी केमिस्ट्री नहीं कर सकते? कर सकते हो, क्योंकि हमें टारगेट बना के पढ़ना है। टारगेट बना के पढ़ना है, खुली पढ़ाई नहीं करनी, हमें बांध के पढ़ाई करनी है। इसलिए आप ये चीज देख लोगे। दूसरे हफ्ते में मैथ, रीजनिंग और जीएस तीनों हमने कवर किया। अब हम चलते हैं 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल। अप्रैल 21 टू अप्रैल 30 तक हम क्या देखेंगे? एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन।
और ये एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स तो हमने यहां पर पढ़ ही लिया। फिर बचा, अब आप बोलोगे सर ये तो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ये एडवांस मैथ के टॉपिक आ गए ना, तो यहां पर ये जो मेंसुरेशन है उसको एक बार छोड़ देना। यहां पर जो टॉपिक्स हैं उसमें से ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इनके छोटे छोटे सवाल आप कर लेना, जो रेगुलर सवाल होते हैं वो, इनको बहुत ज्यादा डेप्थ में मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें फिजिक्स, बायो और करंट अफेयर्स कवर करने हैं। रीजनिंग तो हमारा चल ही रहा है, तो यहां पर करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का हम देखेंगे। कब? ताकि हमारे एग्जाम के टाइम पे या फिर प्रैक्टिस वाले टाइम पे हमें याद रहे वो। तो क्या हुआ, 21 से लेकर 30 तक हमने पूरी मैथ को कवर कर लिया, हमने रीजनिंग पढ़ ली और हमने जीएस पढ़ लिया। जीएस में भी हमें ध्यान देना है कहां? जनरल साइंस पर। और ये जो बच रहे हैं बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटी में तो हम आर्टिकल्स देखेंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अभी बाकी अगर आपकी तैयारी है वो तो अच्छी बात है, लेकिन इस तैयारी के हिसाब से हम जो पढ़ेंगे वो हमने यहां बता दिया। पीछे हम जो स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे थे वो 30 दिन के हिसाब से कर रहे थे, वो आपने अगर फॉलो की है तो वहां से जंप करके आ जाओ यहां, क्योंकि रेलवे ने एग्जाम डेट्स बहुत आगे कर दी है ऐसा लग रहा है। हम बहुत सारी चीजें देखते हैं लेकिन उन चीजों को आपके साथ शेयर करने का कोई मतलब नहीं है। आपके सामने बहुत से वीडियो जैसे आते हैं सारे दिन में कि हाँ रेलवे ने ये एग्जाम अब करवा दी, ये अब करवा दी, ये एसएससी ऐसे एग्जाम करवा रहा है, इसकी सीबीटी 2 आगे बढ़ गई, इसकी सीबीटी 2 पीछे खिसक गई। ऐसी बातें आप रोज देख रहे हो, उनको शेयर करने से कोई फायदा नहीं है। आपका टारगेट है एनटीपीसी, और हमने वो सारे के सारे जो चीजें बताई है उनको एनालाइज करके ये निष्कर्ष निकाला है कि एग्जाम आपकी होगी जून में। हो सकता है मैं 5-7 दिन इधर उधर हो जाऊं, लेकिन प्लानिंग हम करेंगे कहां से? जून के हिसाब से, क्योंकि बहुत देख लिया। हमने सोचा था कि रेलवे के सामने, रेलवे के पास थोड़ा बहुत तो दिमाग होगा कि वो इतना कैलेंडर देने के बाद इस तरीके से थोड़ी भटकाएगा, लेकिन रेलवे ने सारी हदें पार कर दी है। अब हमें इस चीज का फायदा उठाना है बेटा जी, इस चीज से डिमोरलाइज होके नहीं बैठना है। ठीक है सर, डिमोरलाइज हो गए तो वहां पे ये मान लो खेल खत्म हो गया। बहुत से बच्चे जो हो जाएंगे लेकिन हमें उनमें शामिल नहीं होना है। हमें अपने टारगेट के हिसाब से ये 2 महीने और, जिसमें से 1 महीने का पूरा प्लान हमने बता दिया आपको, लास्ट के 10 दिन में आप मिक्स में पढ़ रहे हो। अब मान लो, वैसे तो नहीं होगी एग्जाम मई में, लेकिन मान लो आपकी एग्जाम मई में हो गई, अप्रैल के तो चांसेस खत्म हो गए ना सारे, नहीं होगी अप्रैल में, तो मैं 101% बोल दूं कि अप्रैल में एग्जाम नहीं होगी। लेकिन मान लो मई में हो गई, रेलवे ने झटका देके मई में करवा दिया, तो आपने इतना पढ़ा है, ये पढ़ के भी आप मई में एग्जाम देने जा सकते हो, अच्छा स्कोर होगा। लेकिन मई के भी चांसेस नहीं है, मई में भी नहीं होगा, तो फिर हमें फायदा हो रहा है ना। मई में नहीं हो रहा है तो हमें फायदा हो रहा है 1 महीना और उस 1 महीने में हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। उस 1 महीने में हम क्या करने वाले हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखा, जैसे मई का जो टाइम है वो अपना है रिवीजन और डीप प्रैक्टिस का फेज होगा। वो 1 महीना, वो 1 महीना हमें अच्छे से तैयार कर देगा एग्जाम के लिए। अब एक चीज और हो सकता है, बहुत से लोगों को ऐसा लगे कि सर स्ट्रेटजी आप रोज बताते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो कर रहा हूं वो ये है कि मैंने एक एग्जाम को पकड़ रखा है और मैं उस एग्जाम से आपको भटकने नहीं दे रहा हूं। जैसे जैसे सिचुएशन रेलवे क्रिएट कर रहा है उस हिसाब से सारी पिछली स्ट्रेटजीज को एक साथ लेके आकर आपको बांधे रखता हूं, ताकि आप इधर उधर भटको नहीं। जैसे ही एग्जाम की डेट्स आगे खिसकती हैं, आपका जो सेंस है वो काम करना बंद कर देता है। मैं चाहता हूं वो ना हो। तो अपने चैनल पर रोज नई स्ट्रेटजीज नहीं आती है, ये अपने दिमाग से निकाल देना। रोज नई स्ट्रेटजीज नहीं आती है, पिछली स्ट्रेटजी को कंटिन्यू किया जाता है ताकि पीछे की जो पढ़ाई है वो आपकी वेस्ट ना जाए। जो भी स्ट्रेटजी देखोगे, पीछे की जो भी स्ट्रेटजी है वो सारी उसमें शामिल होती है। बेटा इतने तो समझदार आप हो, इतने समझदार आप हो कि एक सामने कोई बंदा आपको कुछ बता रहा है, उसका मकसद क्या हो सकता है, आपको भटकाना बिल्कुल भी नहीं। यहां पर भी मैंने पहले ही बोला है कि अगर आप मॉक लगाते आ रहे हो तो वो आपका बेस है, वो कहीं नहीं गया। लेकिन अब वक्त बचा है, अब मुझे और वक्त मिलता हुआ लग रहा है
तो क्या मैं उसके हिसाब से प्लानिंग नहीं करूंगा? तो क्या मैं उसके हिसाब से आपको बांध के नहीं रखूंगा? बस वही बात है। इसलिए मैंने ये एग्जाम पकड़ रखा है, रेलवे एनटीपीसी, और यहां से मैं आपको बिल्कुल भी भटकने नहीं दूंगा। और ये और बोलूंगा, इधर उधर जो लोग रोज आपके नोटिफिकेशन में आके ये बताते हैं रेलवे की डेट आ गई है, उसने ये बता दिया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, यानी कि फेक न्यूज आपको परोस रहे हैं, उन पे बिल्कुल ध्यान मत दो। वो आपका आधा घंटा खराब करके चले जाएंगे, लास्ट तक ये नहीं बताएंगे कि एग्जाम की डेट कब होगी। यही फर्क होता है तो आपको जेन्युइन बात बोलने वाले में और फालतू बातें बोलने वाले में। मैंने आपको वीडियो शुरू होते ही बोल दिया भाई एग्जाम जून तक होगी। मैं उसका सस्पेंस रख सकता था आपके सामने कि मैं क्या बताने वाला हूं, आप एंड तक वीडियो देखते और लास्ट में आपको ये लगता कि सर तो ऐसे बोल रहे हैं, हो सकता है जून में हो जाए। अरे उसका जो थंबनेल होगा उसमें तो आपको यह बताया जाएगा कि पक्की आ गई डेट। आपको लगेगा ये वीडियो देखते ही तो पता चल जाएगा कि डेट आ गई। ऐसा नहीं होता। जिस दिन डेट आएगी ना उस दिन आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? जिस माहौल में हम हैं हमें खुद ही पता चल जाएगा कि एनटीपीसी की डेट आ गई है। तो हमें जो भटकाने लोग आ रहे हैं उनकी बातों पे बिल्कुल भी गौर मत करना, ये मेरा सजेशन आपको है। अब हम चलते हैं कहां? मई पे। मई में हमें क्या करना है? मई को मैंने डिवाइड किया है 4 हफ्तों में। अप्रैल था मैंने 10-10 दिन के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मई को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। वीक नंबर 1, 2, 3, 4, 4 वीक। अब यहां पर पहले वीक में हम क्या करेंगे? वीक टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। पहले वीक में वीक टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। जैसे अप्रैल में आप पढ़ रहे थे तो यहां पर हो सकता है आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन सही से नहीं पढ़ पाए 10 दिन में, या फिर हो सकता है यहां पर आप यहां पर रीजनिंग में कोई टॉपिक था वो नहीं पढ़ पाए सही से यार, या फिर इसमें ये अलजेब्रा है बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहा था लेकिन इसमें से आपने कुछ छोड़ दिया। तो ऐसे टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे, ऐसे टॉपिक्स का पता चल जाएगा। तो मई के पहले वीक में हम क्या करेंगे? उन वीक टॉपिक्स का रिवीजन कर लेंगे एक बार। कुछ नया नहीं पढ़ रहे, मैंने पहला ही बोला था कि मई में हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। बाद में पीवाईक्यू, मॉक और रिवीजन। अब आप दिन के 10 घंटे तो पढ़ ही रहे हो ना सर, आप दिन के 10 घंटे तो पढ़ ही रहे हो। अब इस 10 घंटे में मैं क्या क्या कर सकता हूं? वीक टॉपिक्स का रिवीजन करूंगा पहले 7 दिन में, पीवाईक्यू पर फोकस करूंगा, मॉक पर फोकस करूंगा। यहां पर जो भी मॉक मैं अटेम्प्ट करूंगा वो पीवाईक्यू वाले मॉक्स अटेम्प्ट करूंगा, फ्रेश मॉक अटेम्प्ट नहीं करूंगा। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। कहां? पहले वीक में। और आपके पास जो बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करूंगा। यहां डिवाइड कर लेना कि मैं 10 घंटे में से 4 घंटे तो वीक टॉपिक्स पढ़ूंगा सभी सब्जेक्ट्स के, और पीवाईक्यू कर लूंगा 3 घंटे और रिवीजन कर लूंगा 2 घंटे, या फिर जो भी आप इसको डिवाइड करना चाहो, जो भी आप डिवाइड करना चाहो अपने हिसाब से इस हफ्ते को डिवाइड करोगे। बाद में चलते हैं हम सेकंड वीक में। जब एंटर करेंगे तो यहां पर 3 मॉक और सॉल्यूशन दूसरे वीक में, मई के दूसरे वीक में। यहां तक ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एग्जाम आ जाए 16-17 मई तक, हो सकता है, कुछ चांसेस हैं। तो यहां तक मैं दिन के 3 मॉक लगा के सॉल्यूशन कर लूंगा, यानी कि मैं 15 मई तक दिन के 3 मॉक लगा लूंगा, 7 दिन उनके सॉल्यूशन कर लूंगा, 21 मॉक मेरे लग गए। अगर कोई ज्यादा ही पढ़ने वाला बच्चा है तो वो 28 मॉक भी लगा लेगा, 30 मॉक भी लगा लेगा। 30 मॉक लगा लिए, 30 मॉक लगा के हम अगर यहां से भी एग्जाम देने चले जाएं तो मेरी तैयारी काफी अच्छी है यहां से भी अगर मैं चला जाऊं तो। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलो। अब तक आपने, अभी ये मार्च में वीडियो बन रहा है, अभी मार्च एंड में, आज तारीख कितनी होगी? 26-27 तारीख होगी आज। तो अगर आप ये वीडियो अप्रैल के स्टार्टिंग में भी देख रहे हो, 1 अप्रैल से भी आप चल रहे हो, तो उससे पहले जो पढ़ा है उसको बेस बनाकर अप्रैल की स्टडी इसके हिसाब से करो, मई की स्टडी आप यहां तक पहुंच गए, 15 मई तक आपने मॉक लगा लिए। अब ले ले भाई रेलवे एग्जाम मेरी, अब मैं दे सकता हूं एग्जाम,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा कि रेलवे को हम जानते हैं ये एग्जाम नहीं करवाएगा मई में भी, तो मेरे पास 15 दिन और बच रहे हैं गुरुजी। इन 15 दिन में मैं क्या करूंगा, जीएस पे फोकस करूंगा, क्योंकि पीछे अप्रैल में हमने जीएस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया था, हमारा फोकस था मैथ पर और जनरल साइंस पर। तो यहां पर साइंस के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपने अगर गौर किया होगा तो मैंने पीछे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री वगैरह अलग से ऐड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो एक बार हम मॉक में देख लेंगे, काफी है, अभी इतना वक्त नहीं है कि हम सब कुछ कवर कर सके। मैंने पीछे आपको एक बार बताया था कि अपने सिलेबस को जितना छोटा आप कर सकते हो उतना छोटा कर लो वक्त के हिसाब से। जब 30 दिन की प्लानिंग कर रहे थे तो उस हिसाब से सिलेबस को छोटा किया था, अब 2 महीने की कर रहे हैं तो उस हिसाब से हल्का सा बढ़ा दिया है सिलेबस टाइम के हिसाब से। मैं इस एग्जाम को छोड़ नहीं रहा हूं, बार बार वीडियोज इसलिए लेके आ रहा हूं ताकि आप भटक ना जाओ। रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम में भटकाव बहुत ज्यादा है, मैं बार बार वीडियोज लेके आता हूं, अलग अलग चीजें आपको बताता रहता हूं। जैसे ही रेलवे की ढिलाई बढ़ती जाती है मैं उस हिसाब से पिछली स्ट्रेटेजी को अपनाकर, उसको छोड़कर नहीं, उसको तो साथ रखकर और अगले दिनों की तैयारी साथ और करवा देता हूं। से यही एक अच्छा टीचर होता होगा, यही एक ईमानदार टीचर होता होगा जो आपका साथ बिल्कुल ना छोड़े। आपको लगता होगा बे मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो जैसे जैसे हमें चांसेस लग रहे हैं वैसे वैसे चीजों को एडजस्ट करवा रहा हूं। मैं यहां से नई स्ट्रेटेजी देकर चला जाता, बोलता पीछे वाला सब कुछ भूल जाओ, या फिर मैं पीछे आपको कुछ बताया था वो अब तक कुछ ऐसा होता जो आपके लिए रिलेवेंट ही नहीं होता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, आपने जितना पढ़ा है वो आपका बेस बनता जा रहा है। मेरे हिसाब से जितना पढ़ा है वो आपका बेस बनता जा रहा है। एक्स्ट्रा टाइम जो मुझे मिल रहा है रेलवे की तो वो ढिलाई है, लेकिन उसका मैं फायदा उठाने में आपका साथ दे रहा हूं ना, आपको अच्छा लग रहा है ना, तो बस यही तो होता है गाइडेंस। गाइडेंस वो नहीं होती है जो जब सब कुछ सही सही हो तो आपको एक सीधा सीधा तरीका बता दिया। गाइडेंस वो होती है जो समय के साथ साथ आपको सही चीजें बताती रहे। इस बात पर गौर करना दोस्तों, समझ रहे हो मेरी बात। अब लास्ट के 15 दिन और बच रहे हैं जिसमें मैंने जीएस पर फोकस कर लिया, मैंने मॉक लगा लिए, यहां तक मैंने 28-30 मॉक लगा लिए पहले, अब तक मैं लगा चुका हूं दिन के 5 मॉक, वो तो बात अलग है। ये स्ट्रेटेजी अपनाने से पहले जो मॉक लगाया है वो तो मेरे बेस हैं। अब यहां तक ये भी हो गया। अब लास्ट का जो चौथा वीक है, मान लो रेलवे ने एक्सपेक्ट करके जो हमने एक्सपेक्ट किया है उससे, उस हिसाब से जून की 1 तारीख को ही एग्जाम आपकी दे दी, तो उससे इस मई के लास्ट हफ्ते में हम क्या करेंगे, सभी फॉर्मूले, शॉर्ट ट्रिक्स और नोट्स उनको मिक्स में रिवाइज करेंगे। कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो अब तक पढ़ा है और इन मॉक टेस्ट के साथ जो नोटबुक में सॉल्यूशन से हमने अच्छी अच्छी चीजें निकाली है उनको पढ़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे यहां से। तो इस तरीके से मान लो जून में भी रेलवे ने एग्जाम नहीं करवाई आपकी, जुलाई में भी नहीं करवाई, अगस्त में भी नहीं करवाई, तो मैं विजय कुमावत आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन डेट आएगी उस दिन तक चीजें आपकी ऐसे ही कवर करवाता रहूंगा। ये जो 2 महीने में आप पढ़ोगे ये वेस्ट नहीं जाएगा, ये चीज तो आपका बेस बन जाएगी और मैं आगे का प्लान और दूंगा। लेकिन उम्मीद करो, दुआ करो कि जून में एग्जाम हो जाए ताकि हम भी इससे फ्री हो और बाकी और एग्जाम पर फोकस करें, या फिर इससे अच्छा रिजल्ट आएगा उससे जल्दी से नौकरी लग जाए, जल्दी से जॉब पकड़ ले। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहां तक ये बात अपनी हो गई मई के लास्ट हफ्ते की। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप आपको दे दूं, रोज 30 मिनट करंट अफेयर के लिए हमें निकालना ही निकालना है। जो जीएस का पार्ट आप पढ़ रहे हो उसमें भी करंट अफेयर हल्का फुल्का हमें पढ़ते रहना है, ये है मेरी एक्स्ट्रा टिप। ठीक है सर, जितना हो सके शॉर्ट नोट्स से पढ़ाई करें। आप जीएस, जनरल साइंस, जीके में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी पढ़ रहे हो, कोशिश करो कि शॉर्ट नोट्स आपको कहीं से मिल जाए या फिर आपके ही बनाए हुए नोट्स हो, उनसे पढ़ाई करो और मोटी मोटी किताबों से बचो। और इसका सॉल्यूशन मैं हर वीडियो में बताता हूं। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक कॉन्टेक्ट नंबर लिख देता हूं, ये वाले कॉन्टेक्ट नंबर पर मैसेज करना या फिर आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर
मैं इंस्टाग्राम इसलिए बता रहा हूं, ये यहां लिख भी दिया है, डायरेक्ट आप इंस्टा पर सर्च करोगे तो आपको अपना पेज दिख जाएगा यूपीएससी बाय हैंड्स, या फिर ये कॉन्टेक्ट नंबर है 7014499473, यहां भी लिख दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहां से अपने नोट्स जो जनरल साइंस के हैं, जो जनरल साइंस के शॉर्ट नोट्स हैं वो परचेज कर लेना दोस्तों, वो बहुत जरूरी है। वो प्रॉपर एनटीपीसी के हिसाब से बनाए हुए नोट्स हैं। सैंपल्स के लिए वीडियो के एंड में मैं आपको वीडियो बता दूंगा, नीचे लिंक में भी वीडियो डाल दूंगा जिसमें आपको सैंपल भी मिल जाएगा और प्रॉपर आपको लिंक भी दे दूंगा जिससे आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। तो जनरल साइंस का तो जो झंझट है वो उन शॉर्ट नोट्स से, हाथ से बनाए हुए शॉर्ट नोट्स के थ्रू, मेरे हाथों से बनाए हुए शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपका वो वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। तो जो आप जनरल साइंस कवर कर रहे हो, मैं आपसे विनती करता हूं कि उन नोट्स से पढ़ना एक बार, क्योंकि 220 पेजेस हैं, हाथ से बनाए हुए हैं, डायग्राम्स बनाए हुए हैं, उसमें टेबल्स बनाई हुई हैं, उनके थ्रू आप जल्दी से उनको पढ़ लोगे तो बेटा जी ये जितना सा वक्त बचा है उसमें आपका बहुत सारा वक्त सेव हो जाएगा, बच जाएगा। तो याद रखना जनरल साइंस, यहां जाकर सैंपल्स जरूर देखना, नीचे परचेज की लिंक है वहां से परचेज जरूर करना, मैं लिंक कमेंट में पिन भी कर दूंगा, वहां से कर लेना। डायरेक्ट परचेज करना है तो इस नंबर पर मैसेज करना, आपको स्कैनर मिल जाएगा, वहां पर पेमेंट करके आप उसको परचेज कर सकते हो, लेकिन लिंक से कर लेना ना, क्यों ना कोई स्कैनर पे पेमेंट करना पड़ेगा ना कुछ और, वो लिंक से आप परचेज कर लेना। बाकी डिटेल्स इस नंबर से पूछ लेना, आप इस नंबर पे आप पूछ लेना कि सर लिंक से परचेज कर लिया है अब क्या करना है, समझ गए मेरी बात। तो मैं जनरल साइंस जनरल साइंस जनरल साइंस बार बार बोल रहा हूं, उसके सैंपल्स भी आप अपने YouTube पे भी देखोगे तो कहीं ना कहीं एक वीडियो आपको मिल जाएगा जहां पर उसके सैंपल्स दिखाए हुए हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ता हूं। तो जितना हो सके शॉर्ट नोट से पढ़ाई करनी है। सोशल मीडिया और रोज आपको एग्जाम की डेट बताने वाले चैनल से बचे। सोशल मीडिया पर जो फालतू की अफवाहें हैं उनसे बचना है। आपने जो प्लान बना लिया है उस प्लान के हिसाब से पढ़ते जाओ, हर किसी की राय पर भरोसा मत करो। आपको लगे जेन्युइन बात बोल रहा है इंसान, उस पे ही भरोसा रखो। ठीक है सर, चलूं आगे। बस इतनी सी बात थी हमारी आज के वीडियो में, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और जो मैंने नोट्स की बात आपको बताई वो आप एक बार देख लेना। तो ठीक है सर, अब हमारी प्लानिंग होगी जून के हिसाब से, लेकिन अगर एग्जाम मई में भी हो गई तो ये वाली प्लानिंग कहीं नहीं जाने वाली। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो जो कॉन्टेक्ट नंबर पीछे मैंने आपको दिए वहां पे आप डायरेक्ट मेरे से संपर्क कर सकते हो। कोशिश कीजिएगा पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करो, व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो कोशिश करना पहले व्हाट्सएप पे करो, क्योंकि जैसे अभी क्लास चल रही है, इसके बीच में 10 कॉल आ गए मेरे फोन पे, मैं अटेंड कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। इसलिए आपको तो ऐसे लगेगा कि सर ने नंबर दे दिए लेकिन बात ही नहीं कर रहे, लेकिन सिचुएशन तो आप समझते हो ना कि कैसे कर पाएंगे बात। तो ठीक है सर, ऐसे ही इस एग्जाम का पीछा ना छोड़ते हुए और आपको नई नई बातें बताते हुए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।